हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि जंगल जिंदगी से भरे होते हैं। हरे पेड़, खुली हवा, पंछियों की आवाजें और एक ऐसा सुकून जो इंसान को शहरों की भीड़ से दूर ले जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ जंगल ऐसे भी हैं जहाँ पेड़ जिंदा दिखते हैं, पर हवा में सांसों से ज्यादा चुप्पी तैरती रहती है। जापान में एक ऐसा ही जंगल है, नाम है आओकी गहरा। ऊपर से देखने पर यह जंगल बेहद खूबसूरत लगता है, घना, हरा और माउंट फुजी के नीचे फैला हुआ। लेकिन जैसे ही कोई इसके अंदर कदम रखता है, दुनिया की सारी आवाजें अचानक गायब हो जाती हैं। यहाँ हवा अलग तरह से बहती है, इतनी घनी कि आवाज दूर तक नहीं जाती, इतनी भारी कि इंसान खुद की सांस सुनने लगता है। मोबाइल का सिग्नल कुछ ही मिनटों में मर जाता है, कंपास घूमने लगता है और दिमाग धीरे धीरे खुद से सवाल पूछने लगता है। लोकल जापानी लोग इस जंगल को पर्यटकों के लिए प्रमोट नहीं करते। वे इसे सुंदर नहीं कहते, वे बस इतना कहते हैं, यह जंगल हर किसी के लिए नहीं है। आओकी गहरा को दुनिया सुइसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानती है, लेकिन जापान में यह नाम जोर से नहीं लिया जाता। यहाँ लोग मानते हैं कि अगर किसी जगह को बार बार मौत से जोड़ा जाए तो मौत वहाँ और खिंची चली आती है। हर साल सैकड़ों लोग इस जंगल में दाखिल होते हैं, कुछ कैमरा लेकर, कुछ अकेले, कुछ भारी दिल और खाली आँखों के साथ, और कई लोग वापस नहीं लौटते। लेकिन असली डर उन लोगों की कहानियों में नहीं है जो यहाँ मर गए। असली डर उन लोगों की बातों में है जो यहाँ से जिंदा लौट आए। एक युवक ने बताया कि जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे लगा कोई उसके साथ चल रहा है, कदमों की आवाज बिल्कुल उसके जैसी। लेकिन जब भी वह रुकता, पीछे की आवाज भी रुक जाती। कुछ दूर चलने के बाद उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, वही आवाज जिसमें बचपन में माँ उसे घर बुलाया करती थी। वही अपनापन, वही थकान भरी चिंता। वह जानता था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसका दिल उस आवाज की तरफ खिंचता चला गया। आओकी गहरा में लोग कहते हैं कि यह जंगल किसी को जबरदस्ती नहीं मारता, यह बस आपके अंदर की सबसे कमजोर जगह को छू लेता है। जापानी लोक कथाओं में एक शब्द है, येरे, ऐसी आत्माएं जिनकी मौत शांति से नहीं हुई, जिनके मन में पछतावा, दर्द या अधूरी इच्छाएं रह गईं। मान्यता है कि आओकी गहरा फॉरेस्ट येरे से भरा हुआ है और ये आत्माएं जंगल में आने वालों से धीरे धीरे बात करती हैं। वे चीखती नहीं, डराती नहीं, बस सवाल पूछती हैं। क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता है? अगर सब खत्म हो जाए तो क्या दर्द भी खत्म हो जाएगा? इन सवालों का जवाब हर इंसान के दिल में पहले से मौजूद होता है, जंगल बस उसे बाहर निकाल देता है। जापान सरकार ने इस जंगल में बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं, जिन पर लिखा होता है, आप अकेले नहीं हैं, आपकी जिंदगी कीमती है, मदद उपलब्ध है। लेकिन लोग बताते हैं कि जैसे ही आप इन बोर्डों से आगे बढ़ते हैं, वो शब्द दिमाग से मिटने लगते हैं। उनकी जगह कोई और आवाज भर जाती है, एक धीमी, जानी पहचानी आवाज। साल 2001 में एक फॉरेस्ट गार्ड रोज की तरह पेट्रोलिंग पर था। उसका काम था जंगल के अंदर घूमना और अगर किसी को संकट में देखे तो उसे बाहर निकालना। उसने बताया कि शाम ढलते ही जंगल का रंग बदल जाता है, पेड़ और भी पास आ जाते हैं, रास्ते और भी संकरे लगने लगते हैं। उस दिन उसे लगा कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा है, बिल्कुल उसी टोन में जिसमें उसका पुराना दोस्त उसे बुलाता था। वह जानता था कि उसका दोस्त कई साल पहले मर चुका है, फिर भी उसके पैर अपने आप आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। तभी उसके रेडियो से आवाज आई, तुम ठीक हो? वह चौंका, जैसे नींद से जागा हो। उसने पीछे देखा और वहीं उसे एहसास हुआ कि अगर रेडियो न बजता तो शायद वह आज यहाँ नहीं होता। गार्ड ने कुछ ही महीनों बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। उसका कहना था, यह जंगल इंसान को मारता नहीं है, यह उसे समझा देता है कि वह मरना चाहता है। आओकी गहरा में कई बार लोगों को रस्सियां बंधी हुई मिलती हैं, जूते साइड में रखे होते हैं, पानी की बोतलें खाली,
जैसे कोई पूरी तैयारी के साथ आया हो। लेकिन कुछ मामलों में लाश के पास कोई चीज नहीं मिलती, ना रस्सी, ना जहर, ना चोट, बस एक चेहरा जिस पर अजीब सी शांति होती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह जंगल लोगों की आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेता है और शरीर को छोड़ देता है। शायद इसलिए जो लोग यहाँ से बचकर लौटते हैं, वे कहते हैं कि उनका एक हिस्सा आज भी आओ की गहरा में ही रह गया है। और यही से इस जंगल की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ जंगल की आवाज सुनी है, अभी हमने उसके चेहरे को देखा ही नहीं है। आओ की गहरा के बारे में जो सबसे ज्यादा डराता है वो यह नहीं है कि यहाँ लोग मरने आते हैं। असली डर इस बात का है कि यहाँ आने के बाद लोग खुद को पहचानना बंद कर देते हैं। जापान में कई ऐसे लोग हैं जो इस जंगल से जिंदा लौटे, लेकिन उन्होंने कभी दोबारा आओ की गहरा का नाम जोर से नहीं लिया। उनका कहना है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान नहीं जाता, बल्कि उसकी कमजोरी उसे वहां ले जाती है। एक लड़की की कहानी है जो टोक्यो में रहती थी। काम का दबाव, रिश्तों की थकान और अकेलेपन का बोझ उसके अंदर धीरे धीरे जमा होता जा रहा था। एक दिन उसने ट्रेन पकड़ी, माउंट फुजी तक पहुंची और फिर आओ की गहरा की तरफ चल पड़ी। वह कहती है कि जंगल में घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे से भारी बोझ हटा दिया हो। ना फोन की आवाजें थीं, ना लोगों की हलचल, बस पेड़ थे और उसकी अपनी सांसों की आवाज। कुछ देर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। वह रुकी, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, दबी हुई, जैसे कोई खुद को रोने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। वह आवाज किसी औरत की थी। लड़की को लगा शायद कोई और भी यहाँ मदद की तलाश में आया है, इसलिए वह उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, रोने की आवाज उसे अजीब तरह से जानी पहचानी लगने लगी। वही दर्द, वही थकान, वही टूटन जो वह खुद महसूस करती थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह आवाज बाहर से नहीं, बल्कि उसके अंदर से आ रही है। यह समझते ही वह घबरा गई और भागने लगी, लेकिन रास्ते पहचान में नहीं आ रहे थे। जंगल हर दिशा में एक सा लग रहा था। भागते भागते उसकी नजर एक पेड़ के नीचे रखे जूतों पर पड़ी, बिल्कुल साइड में, साफ सुथरे, जैसे किसी ने उन्हें सोच समझ कर रखा हो। उसी पल उसे समझ आ गया कि यह जंगल किसी का इंतजार नहीं करता, यह बस आपको खुद को खोने का मौका देता है। किसी तरह वह जंगल से बाहर निकल आई, लेकिन आज भी वह कहती है कि वह जंगल से तो बाहर आ गई, पर जो आवाज उसने वहाँ सुनी वह आज भी उसके साथ रहती है। आओ की गहरा में ऐसी आवाजों को येरे नो ससाइकी कहा जाता है, यानी आत्माओं की फुसफुसाहट। जापानी मान्यता है कि जो आत्माएं अचानक, दर्दनाक या पूरी तरह अकेली मौत मरती हैं, वे येरे बन जाती हैं, और आओ की गहरा ऐसी ही आत्माओं से भरा हुआ माना जाता है। यहाँ के लोकल गाइड बताते हैं कि कई बार रात के समय पेड़ों के बीच सफेद आकृतियाँ दिखती हैं, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह धुंध, बस एक चलता हुआ खालीपन। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी को पेड़ से लटका हुआ देखा, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ हवा थी और एक अजीब सी ठंड जो सीधे शरीर के अंदर उतर जाती थी। जापान में एक पुरानी और डरावनी परंपरा थी जिसे उबासुते कहा जाता है, जिसमें गरीब परिवार अपने बूढ़े माता पिता को जंगल या पहाड़ों में छोड़ आते थे ताकि घर का बोझ कम हो जाए। कई लोग मानते हैं कि आओ की गहरा उसी परंपरा का एक दर्दनाक निशान है। जो बूढ़े यहाँ छोड़े गए, जो लोग यहाँ मरने आए, उन सब का दुख इस जंगल की मिट्टी में घुल गया। शायद इसी वजह से यहाँ की हवा भी भारी लगती है और पेड़ भी एक दूसरे के बहुत पास झुके रहते हैं, जैसे वे एक दूसरे को सहारा दे रहे हों। एक फॉरेस्ट वर्कर बताता है कि कई बार उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो बस चुपचाप बैठे रहते हैं, न रोते हैं, न बोलते हैं, बस एक ही दिशा में घूरते रहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं, तो उनका जवाब होता है, मुझे किसी ने बुलाया था। और जब पूछा जाता है कि किसने बुलाया, तो वे बस चुप हो जाते हैं।
आओ की गहरा में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां गाइड जाने से मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि वहां रास्ते वापस नहीं आते। उन इलाकों में कई बार कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं, बैटरियां खत्म हो जाती हैं और लोगों को तेज चक्कर आने लगता है। कुछ लोग इसे मैग्नेटिक पत्थरों का असर मानते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पत्थर आपके मन की आवाज बन सकते हैं? क्या पत्थर वही बातें दोहरा सकते हैं जो इंसान सबसे कमजोर पल में सुनना चाहता है? सब ठीक हो जाएगा, अब दर्द नहीं होगा, बस एक कदम और। आओ की गहरा के अंदर एक बात बहुत कॉमन है, यह जंगल आपको अचानक डराता नहीं है, यह धीरे धीरे आपके अंदर उतरता है। जो लोग यहाँ से जिंदा लौटे हैं वे कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने ही दिमाग पर शक होने लगता है। आपको लगता है कि जो आप सुन रहे हैं वो आपकी कल्पना है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वही आवाज बार बार लौटती है। एक सर्वाइवर बताता है कि वह जंगल में अकेला बैठा था। उसके सामने पेड़ था और पीछे घना अंधेरा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, इतना पास कि उसकी सांस की गर्मी उसकी गर्दन को छू रही थी। वह हिला नहीं, डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पल उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, अगर देखा तो शायद वापस नहीं जा पाऊंगा। जापान में माना जाता है कि येरे तभी दिखाई देती हैं जब आप उन्हें देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आओ की गहरा की आत्माएं खुद को जाहिर नहीं करती, वे इंतजार करती हैं कि आप अंदर से टूटें। कई बार जंगल में चल रहे लोगों को अपनी परछाई गलत दिशा में जाती हुई दिखती है। सूरज एक तरफ होता है और परछाई दूसरी तरफ। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने 2 परछाइयां देखीं, एक अपनी और एक जो उनके हिलने से थोड़ा देर से हिलती थी। एक जापानी डॉक्यूमेंट में एक बहुत अजीब केस दर्ज है। एक आदमी 3 दिन तक जंगल में गायब रहा। जब वह मिला तो जिंदा था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे वह किसी और दुनिया से लौटा हो। उससे पूछा गया, तुम 3 दिन कहाँ थे? उसका जवाब था, मैं यहीं था, पर मैं अकेला नहीं था। उसने बताया कि हर रात वह किसी के साथ बैठकर बात करता था। वह शक्ल साफ नहीं थी, बस एक सफेद धुंध, लेकिन आवाज बहुत जानी पहचानी थी, बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी जो सालों पहले मर चुकी थी। वह आवाज उससे कहती थी, अब घर चलो, थक गए हो, सब खत्म हो गया है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वह आवाज उसकी हर याद जानती थी, उसके डर, उसकी गलतियाँ, उसकी शर्म। जापानी लोक कथाओं में कहा गया है कि येरे आपकी यादों से बात करती हैं, ताकि आपको लगे कि वे आपकी हैं। आओ की गहरा में कई बार लोगों को लाल रिबन या टेप बंधे हुए दिखते हैं। ये निशान लोग खुद लगाते हैं ताकि रास्ता वापस मिल सके, लेकिन कई केसेस में लोग उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए और अंदर चले जाते हैं, जैसे कोई और रास्ता बदल रहा हो। एक फॉरेस्ट वॉलंटियर बताता है कि उसने एक आदमी को देखा जो पेड़ों के बीच किसी से बात कर रहा था। वह हंस रहा था, सिर हिला रहा था, जैसे कोई सामने खड़ा हो। जब वॉलंटियर पास गया और पूछा, आप किससे बात कर रहे हैं? तो वह आदमी बोला, क्या आपको दिख नहीं रहा? और उसी पल वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। होश में आने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, वो चली गई। अब सब बहुत खाली लग रहा है। आओ की गहरा में खालीपन सबसे बड़ा खतरा है। यह जंगल डर नहीं देता, यह उम्मीद देता है, और वही उम्मीद सबसे खतरनाक होती है। कई सर्वाइवर्स बताते हैं कि जंगल के अंदर उन्हें लगा कि उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ना पैसा चाहिए, ना रिश्ते निभाने हैं, ना किसी को जवाब देना है, बस शांति। लेकिन जब वे बाहर आते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि वह शांति नहीं थी, वह सरेंडर था। और यही वजह है कि जापान में आओ की गहरा को लेकर एक बात बहुत साफ कही जाती है, अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो जंगल सिर्फ जंगल है, अगर तुम टूटे हुए हो तो जंगल तुम्हारे लिए एक आवाज बन जाता है। आओ की गहरा को लेकर एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, ये जंगल सिर्फ आत्माओं की वजह से डरावना नहीं माना जाता,
बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ इंसानों ने कभी कभी जानबूझकर अंधेरे को बुलाया है। जापान में कुछ पुराने ऑकल्ट बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनका नाम आम लोग नहीं लेते। इन मान्यताओं के अनुसार जहाँ बहुत ज्यादा मौत होती है वहाँ स्पिरिचुअल रेसिड्यू जमा हो जाता है, एक ऐसी ऊर्जा जो वक्त के साथ खुद एक पहचान बना लेती है। आओ की गहरा में कई बार अजीब निशान मिले हैं, पेड़ों के चारों तरफ पत्थरों के गोल घेराव, बीच में राख और कभी कभी पुरानी जापानी लकड़ी की गुड़िया। इन गुड़ियों की आंखें कभी फूटी हुई होती हैं, कभी लाल रंग से भरी। लोकल लोग मानते हैं कि ये बाइंडिंग रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल होती थी, ऐसी आत्माओं को एक जगह बांधने के लिए जो भटक रही हों। एक वॉलंटियर ग्रुप बताता है कि 2010 में उन्होंने एक क्लियरिंग में 3 कैमरे लगाए थे। उद्देश्य था रात की गतिविधियां रिकॉर्ड करना। पहली रात सब नॉर्मल था, हवा, पेड़ों की हलचल, जानवरों की आवाजें। दूसरी रात कैमरे की बैटरी अचानक 0 हो गई, जबकि वह पूरी चार्ज थी। तीसरी रात कैमरा रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन फुटेज में सिर्फ स्टैटिक नहीं था। फ्रेम के बीच बीच में एक सफेद धुंध आती जाती दिखी, धीरे, जैसे कोई कैमरे के सामने चल रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात फुटेज के ऑडियो में थी। पूरी रात एक हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन हेडफोन्स में सुनने पर लोगों को अलग अलग चीजें सुनाई दी। कुछ को अपना नाम, कुछ को यहाँ आओ और कुछ को थक गए हो। यह एक्सपेरिमेंट आगे नहीं बढ़ाया गया, कैमरे हटा लिए गए, फुटेज पब्लिक नहीं की गई। लेकिन जो लोग वहाँ थे उनमें से 2 ने कुछ ही महीनों बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था, हमें लगा कोई हमें घर तक छोड़कर आया है। आओ की गहरा में कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ कॉम्पास पूरी तरह फेल हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वहाँ वॉल्केनिक रॉक है जो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस पैदा करता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या मैग्नेटिक रॉक आपके नाम से आपको बुला सकता है? एक ट्रैवलर ने बताया कि उसने दिन में अपने गोप्रो से एक व्लॉग शूट किया था। शाम को जब उसने फुटेज देखी तो कुछ फ्रेम्स में उसके पीछे एक लंबी परछाई दिख रही थी। वह परछाई उससे लंबी थी। और सबसे अजीब बात, जब वह रुका, परछाई चलती रही। उसने वह वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन उसका कहना है, मैंने वह चीज अपनी आँखों से नहीं देखी, लेकिन कैमरे ने देख ली। आओ की गहरा में कई बार पेड़ों पर पुराने रस्सियों के टुकड़े मिले हैं, कुछ इतने पुराने कि अब उन्हें किसी इंसान से जोड़ना मुश्किल है। कुछ जापानी मान्यताओं में कहा जाता है कि आत्मा अपने आखिरी इस्तेमाल किए गए वस्तु से जुड़ी रह जाती है, इसलिए रस्सी सिर्फ रस्सी नहीं रहती, वह एक निशान बन जाती है। कुछ फॉरेस्ट गाइड बताते हैं कि रात में उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई पेड़ों के पीछे झूल रहा हो, लेकिन जब वे टॉर्च डालते हैं तो वहाँ सिर्फ हवा होती है। आओ की गहरा में एक और डरावनी चीज है, रिकॉर्डिंग्स दैट डोंट एग्जिस्ट। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मोबाइल में वॉइस नोट्स रिकॉर्ड किए, लेकिन बाद में जब सुने तो उसमें उनकी आवाज नहीं थी, उसमें कोई और बोल रहा था, कभी रोते हुए, कभी समझाते हुए, कभी बिल्कुल शांत। एक रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक लाइन थी, तुम बहुत देर तक रुके रहोगे। उसके बाद स्टैटिक। आओ की गहरा एक ऐसा जंगल है जहां एविडेंस हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। कोई चीज पूरी तरह साबित नहीं होती, लेकिन कोई चीज पूरी तरह झूठी भी नहीं लगती। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि जब डर का कोई चेहरा नहीं होता तो दिमाग खुद उसे बना लेता है। आओ की गहरा फॉरेस्ट के बारे में अब तक आपने आत्माओं की बातें सुनी, रहस्यमयी आवाजें, कैमरों में कैद होती परछाइयाँ और लोगों का अचानक गायब हो जाना। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सब सच में भूतों का काम है, या फिर इंसान का अपना दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जापान में एक शब्द है, कोकोरो नो यामी, यानी मन का अंधेरा। जापानी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आओ की गहरा ऐसी जगह है जहां इंसान पहले से टूट कर आता है। लोग यहाँ खुश होकर नहीं आते, वे तब आते हैं जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। और जब ऐसा इंसान इतने घने, इतने शांत, इतने अलग जंगल में अकेला होता है
तो उसका दिमाग उसके साथ खेल खेलने लगता है। यहाँ साइलेंस सबसे खतरनाक चीज है। इतनी गहरी शांति कि इंसान अपने दिल की धड़कन बहुत जोर से सुनने लगता है, और जब बाहर कोई आवाज नहीं होती तो दिमाग खुद आवाजें बना लेता है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि जो आवाजें लोग सुनते हैं वे दरअसल उनके अपने थॉट्स होते हैं जो एको बनकर लौट आते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो इस थ्योरी से मैच नहीं होती। अगर ये सब सिर्फ साइकोलॉजी है तो फिर कैमरों में दिखती वो एक्स्ट्रा परछाइयाँ क्या हैं? रिकॉर्डिंग्स में वो अनफेमिलियर वॉइसेस किसकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कई लोग एक जैसी बातें क्यों बताते हैं बिना एक दूसरे को जाने? जापान की एक पुरानी बिलीफ है, ये रे, ऐसी आत्माएं जो अधूरे दुख के साथ मरती हैं, जिनकी मौत शांत नहीं होती। कहा जाता है कि ऐसी आत्माएं किसी एक जगह से बंध जाती हैं। आओ की गहरा धीरे धीरे ऐसी आत्माओं का घर बन चुका है। यहाँ मरने वाले लोग अक्सर अकेले होते हैं, उनकी मौत देखने वाला कोई नहीं होता। और जापानी मान्यताओं में ऐसी आत्माएं सबसे ज्यादा रेस्टलेस होती हैं। कहा जाता है कि वे दूसरों को मरने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस कराती हैं कि मरना ही एकमात्र रास्ता है। यानी वे धक्का नहीं देती, वे सजेस्ट करती हैं, थक गए हो, अब आराम करो, कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। ये शब्द अगर बाहर से आए तो डरावने लगते हैं, लेकिन अगर यही शब्द आपका अपना दिमाग बोले तो वे सच लगने लगते हैं। यही वजह है कि आओ की गहरा किसी हॉरर मूवी जैसा नहीं है। यहाँ कोई अचानक झपटने वाला भूत नहीं है। ये जंगल धीरे मारता है, बहुत धीरे। और अब आखिरी सवाल, क्या आओ की गहरा एक हॉन्टेड फॉरेस्ट है या एक ऐसी जगह जहाँ इंसान खुद से छुप नहीं पाता? शायद यह जंगल ना तो सिर्फ भूत है और ना ही सिर्फ साइकोलॉजी। शायद ये दोनों के बीच की जगह है, जहाँ इंसानी दर्द इतना गहरा हो जाता है कि वह आवाज बन जाता है, परछाई बन जाता है, और कभी कभी दूसरों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। आज भी जापान की सरकार हर साल लोगों को वार्न करती है, जंगल के अंदर बोर्ड्स लगे हैं, तुम अकेले नहीं हो, कोई तुम्हें मिस करेगा, प्लीज वापस लौट जाओ। लेकिन कुछ लोग इन शब्दों को पढ़कर भी अंदर चले जाते हैं, क्योंकि जब दिमाग हार मान ले तो शब्द काम नहीं करते। अगर आप कभी आओ की गहरा जाएं, तो एक बात याद रखना, जंगल से मत डरो, अपने थॉट से डरो, क्योंकि अगर उस जंगल में कोई सच में बुलाता है तो वह शायद बाहर से नहीं, आपके अंदर से आता है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप उस जंगल में अकेले खड़े हों और आपको अपना नाम सुनाई दे, तो क्या आप पीछे मुड़कर देखेंगे या तेज कदमों से वापस लौट आएंगे? नीचे कमेंट्स में बताइए आप क्या करते। अगर ये पूरी सीरीज आपके दिल और दिमाग में कुछ छोड़कर गई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डीप, अनसेटलिंग, रियल वर्ल्ड हॉरर स्टोरीज, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक और ऐसी जगह के साथ जहाँ सच्चाई डर से भी ज्यादा भारी है। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने दिमाग की सुनिए। जय हिंद।